हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्कॉलर। मेरा नाम डॉक्टर कामिका चौधरी है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन ए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। मैं इस चैनल पे आज आप लोगों के लिए जो वैकेंसी लेके आई हूँ वो वैकेंसी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। एंड ये वैकेंसी निकली है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे देश का एक विख्यात इंस्टीट्यूशन है ये, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे हम ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इस यूनिवर्सिटी में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर तीनों काडर में आपकी वैकेंसीज आई हैं। आज मैं इस आज मैं इस वीडियो में जिस काडर की बात करने वाली हूँ, जिस एरिया की बात करने वाली हूँ, वो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी। ठीक है, तो हम देखेंगे किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 46 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट से क्वालिफाइड है क्या वो सब्जेक्ट इस लिस्ट में आता है या नहीं आता है। मोस्ट प्रोबेबली 46 सब्जेक्ट के लिस्ट में हमारे मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट इस नोटिफिकेशन का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको फॉर्म फिल कहाँ से करना है, कैसे करना है और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैंने पीडीएफ ऑलरेडी खोल के रखा है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड 11 तारीख को आपका एडवर्टाइजमेंट आया है। इसी के साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जानने वाली वो ये है कि जो क्वालिफिकेशन देखी जाएगी आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए या किसी भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, वो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड उसमें अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है आफ्टर दैट डेट तो उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट के जो भी यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ 2018 है उनके अकॉर्डिंग आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट में वो क्वालिफिकेशन नहीं दिखाई देती कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आप यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन 2018 चेक कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आपको सर्च ना करना पड़े तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं कि आपको मैं उस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करा सकूं। आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं एंड मैं आपको उस पीडीएफ का लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि आप चेक कर सकते हो वेदर यू आर एलिजिबल सब्जेक्ट वाइज, एक्सपीरियंस वाइज और नॉट एलिजिबल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन जो है आपका SC ST ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में प्रेजेंट होगा। एंड रिजर्वेशन के रूल्स भी आपके यूजीसी के रूल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो बताई गई है। आपकी जो अपलोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट मैंने बता दिया है 11 तारीख को हो चुका है। उसके बाद फीस पेमेंट आपकी 11 तारीख से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट है आपकी जो कि जाना इंपॉर्टेंट है, वो है 2 मई 2025, राइट। एंड लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपकी क्या है, 2 मई 2025। तो अभी टाइम है, आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को भी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में क्या करना है, प्रोफेसर बनना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन फी और फैसिलिटेशन चार्जेस। ठीक है, फैसिलिटेशन चार्जेस या एप्लीकेशन फी क्या है आपकी, सबसे पहले कैटेगरी वाइज है, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, मेल एंड फीमेल कोई भी कैंडिडेट है तो आपको 2000 रुपए की फीस क्या है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, फैसिलिटेशन फीस इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप SC ST मेल या फीमेल कैंडिडेट है तब आपको 1000 रुपीज की फीस पे करनी पड़ेगी फॉर्म फिल करते टाइम। एंड यहाँ पे भी फैसिलिटेशन चार्जेस कुछ नहीं है। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस केस में आपकी फीस कुछ नहीं है, बट आपका फैसिलिटेशन चार्ज 100 रुपीज का है, तो आपको टोटल 100 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। नाउ अगर आप लोगों ने पहले भी इस एडवर्टाइजमेंट को या इस फॉर्म को फिल करा है जो कि आया था आपका 12/12/2023 में, तो उस केस में आपका फीस जो है वो इस तरीके से रहने वाला है कि फीस कुछ नहीं होगी, लेकिन क्योंकि आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो आपकी 100 रुपीज की फैसिलिटेशन फीस या चार्जेस लगने वाले हैं। तो टोटल आपके चार्ज 100 रुपीज की होने वाले हैं, जस्ट इन केस आपने पहले भी इस एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर्म फिल करा हो। ठीक है, मूविंग ऑन टू, ये हमारी वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। ठीक है, एंड आपका जो है डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट टाइप वैकेंसी सारी इसमें प्रेजेंट है। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहां पे भी आपकी वैकेंसी आती है, या उसी के साथ साथ में मैं एडवर्टाइजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे भी आप स्क्रॉल अप करके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके
डिपार्टमेंट्स हैं एंड इट हमारे पास एंशियंट हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी है, अरेबिक एंड पर्शियन है, एटमॉस्फेरिक एंड ओशन स्टडीज है, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है। तो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, सारे डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, हम देख सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स एंड बिजनेस है, कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजीज है एंड सो ऑन। एंड इस तरीके से चलते चलते हमारे कितने हैं, 46 नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपकी वैकेंसी क्या है, प्रेजेंट है, राइट। एंड सारा डिवीजन ऑफ वैकेंसी इज ऑल्सो अवेलेबल, जिसको आप चेक कर सकते हैं बहुत इजीली बाय टेकिंग द स्क्रीनशॉट और व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म, उससे पहले अपनी वैकेंसी आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। कैटेगरी वाइज भी प्रेजेंट है, अनरिजर्व की कितनी है, ईडब्ल्यूएस कितनी है, ओबीसी कितनी है, एससी एसटी, एंड देन आपकी जो डिसेबिलिटीज हैं उसमें भी आपकी कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज आपकी डिवाइडेड है, ठीक है। तो check the vacancy from here and after that we will move on to the another part of this vacancy which is saying us that कुछ इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आपके प्रेजेंट हैं। पहला जनरल इंस्ट्रक्शन वही है कि जितने भी जहां पे भी कोई भी रूल अप्लाई होना होगा वो रूल आपका अप्लाई होगा यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपका एपीआई स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा एंड उस एपीआई स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपका शॉर्टलिस्ट की एक लिस्ट, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की एक लिस्ट बनाई जाएगी एंड देन यू विल बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद आपका क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका क्या होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटरव्यू यू विल बी सिलेक्टेड, फाइन। देन एक और चीज बोली गई है कि अगर आप फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, कुछ रिसर्च वर्क भी होना चाहिए। रिसर्च वर्क मतलब आपने कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए होने चाहिए, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अगर आप लोगों के पास पीएचडी की डिग्री प्रेजेंट है तो पीएचडी डिग्री भी आप चेक करेंगे दैट इट इज इन कंप्लायंस विद द रेलिवेंट यूजीसी रेगुलेशन फॉर द अवार्ड ऑफ द पीएचडी डिग्री, यानी कि ये भी यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी डिग्री है या नहीं है, ये भी आप चेक कर लेंगे। देन आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट प्रेजेंट होना चाहिए। प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए जो सर्टिफिकेट यहाँ पे मान्य होगा वो सर्टिफिकेट होगा आपका ओनली मैट्रिकुलेशन एसएससी सर्टिफिकेट या पास सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को यूज किया जाएगा जस्ट टू चेक योर डेट ऑफ बर्थ और एज द प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। बाकी आप अगर कास्ट या कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उस केस में आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑब्वियसली एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा एंड दैट सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, यानी कि आप नया सर्टिफिकेट बनाएंगे और अगर आपने पिछले 6 महीने में ही नया सर्टिफिकेट बनवाया है, 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा, राइट। नाउ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उस केस में भी आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। एंड देन मूविंग ऑन टू, इसमें आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सारे जितने भी राइट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के पास ही है कि वो वैकेंसीज को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है एंड सो ऑन। देन आपको सॉफ्ट कॉपीज ऑफ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की आप हार्ड कॉपीज रख लीजिए, उन सबको अरेंज कर लीजिए एंड उसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर बना लीजिए अपने सिस्टम में एंड उन सबकी सॉफ्ट कॉपीज भी उस फोल्डर में जाके सेव कर लीजिए। नाउ अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम करते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पे आपको 3 चीजें चाहिए होगी। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का आपको एनओसी लेना पड़ेगा, एनओसी के साथ साथ आपके पास सैलरी स्लिप प्रेजेंट होनी चाहिए एंड आपने आईटीआर फॉर्म फिल करा होगा, उसकी कॉपी भी आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट। मूविंग ऑन टू, हमारे पास इसमें और इम्पॉर्टेंट चीजें क्या है कि आप लोग ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाके देख सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं allahabaduniversity.ac.in, ठीक है। एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपके पास कहाँ है, या तो आप यहीं पे विजिट करेंगे तब आप चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में जो लिंक है वो है आपका ये curec.samarth.ac.in, तो इस लिंक पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। तो ये था इस वैकेंसी के बारे में, दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस वैकेंसी। आई वुड जस्ट से बाय माय एक्सपीरियंस आल्सो कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड प्रोफेशन, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब होती है। आप लोग अगर एलिजिबल हैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपने पीएचडी भी की है तो भी आप चेक कर लीजिए कि वो भी कंप्लायंस है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अपना एपीआई स्कोर निकाल लीजिए, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन फिल द फॉर्म, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके, ठीक है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी,
कोई भी सर्टिफिकेट लगाएंगे, किसी भी तरीके का रिजर्वेशन है तो सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करके अप्लाई कर दीजिए एंड आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप लोगों का सिलेक्शन आप लोगों के स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जरूर 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 हो जाए। सो बेस्ट विशेस। इसी के साथ साथ में मैं क्या करूंगी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।